So let's read a question, and that is, what is a centromere? How does the position of centromere form the basis of classification of chromosomes? Support your answer with a diagram showing the position of centromere on different types of chromosome. हमें यहाँ पे ये बताना है सबसे पहली चीज कि सेंट्रोमियर क्या होता है। उसके बाद हमें ये डिस्कस करना है कि सेंट्रोमियर की पोजीशन से हम कैसे क्रोमोसोम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं और उनको डायग्राम्स के थ्रू बताना है। अब सबसे पहली चीज जो कि यहाँ पे हमने अभी बात करी कि हमें ये बताना है कि भाई सेंट्रोमियर क्या होता है। उसके लिए हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं एक क्रोमोसोम का, जो कि सेल डिवीजन के टाइम का जो स्ट्रक्चर होता है, तो वो कुछ इस तरीके से होता है जैसा कि आपको दिख यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा कि आपके पास ये दो आर्म्स है। ये क्या हो गए? ये एक आर्म है, ये एक आर्म है, और इन दोनों आर्म्स के बीच में हमारे पास क्या है? एक सेंट्रोमियर है। और हम इसे क्या लिख सकते हैं कि कभी भी किसी क्रोमोसोम में जब भी हम बात करेंगे, उसके पास दो आइडेंटिकल हाफ्स होते हैं। क्रोमोसोम्स हैव आइडेंटिकल हाफ्स। क्रोमोसोम्स हैव आइडेंटिकल हाफ्स। अब ये ध्यान रखना है कि हम ये जो आइडेंटिकल बोल रहे हैं, ये इस बेसिस पर नहीं बोल रहे कि इनका साइज सेम है या इनका शेप सेम है। इनका जो कंटेंट है, जो कि डीएनए कंटेंट है, वो सिमिलर। सो जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है? दीज आर टू आइडेंटिकल हाफ्स। और जो ये क्रोमैटिड्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्रोमैटिड्स जॉइंट, और यू कैन से आर्म्स जॉइंट एट वन पॉइंट। दे जॉइंट एट वन पॉइंट, और हम उसी जॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये हमारा एक एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, और ये हमारा सेंट्रोमियर हो गया। सेंट्रोमियर को कभी-कभी हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हम इसे सेंट्रोमियर से ही हमेशा रजिस्टर करें। और इसके अंदर आपको यहाँ पे ऐसा डीएनए कॉइल्ड फॉर्म में मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो न्यूक्लियोसोम होता है वो उसके स्ट्रक्चर में बना होता है ये। तो ये हमारे पास सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इनके पास एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, दे हैव दिस डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल डिवीजन में, स्पेशली आफ्टर द मेटाफेज। जब ये क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स में मूव करते हैं, तो काइनेटोकोर ही होता है जिसकी हेल्प से ये मूव कर पाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे सेंट्रोमियर की बात हो गई कि भाई सेंट्रोमियर क्या होता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेंट्रोमियर के कितने टाइप्स होते हैं उसकी पोजीशन के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास एक जो हमने पीछे डायग्राम देखा था कि जहाँ पे हमारे जो दोनों आर्म्स हैं वो इक्वल हो, ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप होता है कि क्या होता है, धीरे धीरे अगर सेंट्रोमियर थोड़ा सा मूव कर जाए, तो एक आर्म थोड़ा छोटा हो जाता है और एक आर्म बड़ा हो जाता है। फिर हमारे पास एक और टाइप होता है जहाँ पे एक आर्म जो होगा वो और छोटा हो जाएगा, वेरस जो दूसरा आर्म है वो बड़ा ही रहेगा। और लास्टली हमारे पास एक टाइप होता है जहाँ पे जो सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल एंड पे होता है। जो आर्म्स होते हैं वो उसके एक ही साइड पर ही रह जाते हैं। जरूरी नहीं है डाउनवर्ड्स हो, अपवर्ड्स भी हो सकते हैं। और कुछ इस तरीके से सेंट्रोमियर जो है आपका यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से सेंट्रोमियर की पोजीशन पर हम सेंट्रोमियर को डिवाइड करते हैं। अब अगर हम इनके नेम से लिखें, तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर पोजीशन पर है, तो हमने इसे क्या बोला? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। बहुत आसान है याद रखना। हम मेटाफेज को मेटाफेज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मेटा टर्म है मींस मिडिल। तो मेटासेंट्रिक मतलब क्या? सेंटर में जब सेंट्रोमियर होगा तो हम उसे मेटासेंट्रिक कहेंगे। सेंटर से थोड़ा सा मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो वो सब मेटासेंट्रिक हो गया। यानी अब वो सेंटर से थोड़ा सा दूर हो गया है, इसीलिए अब हम उसे परफेक्टली सेंटर्ड तो नहीं कहेंगे। तो इसीलिए हमने उसे क्या कह दिया? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। फिर हमारे पास ये होता है जहां पे ये बिल्कुल एंड की तरफ पहुंच जाता है, कंप्लीटली एंड पे नहीं पहुंचता है, बिल्कुल एंड पे पहुंच जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा लास्टली? जहां पे ये बिल्कुल एंड पर होगा, तो हम इसे क्या कह देंगे? टीलोसेंट्रिक। जैसे टीलोफेज, टीलो का मतलब एंड, तो वैसे ही टीलोसेंट्रिक मतलब क्या? जब सेंट्रोमियर एंड पर होगा तो हमारे पास कैसा क्रोमोसोम होगा? टीलोसेंट्रिक।
अब हम इसके आर्म्स को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो आर्म्स हैं वो कैसे हैं? इक्वल आर्म्स। दोनों आर्म्स कैसे हैं? इक्वल है। यहाँ पे ये आर्म क्या है? शॉर्ट आर्म है। यहाँ पे ये एक शॉर्ट आर्म है, ये एक लॉन्ग आर्म है। डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। जब यहाँ पे ये एक वेरी शॉर्ट आर्म बन जाता है और जो हमारा दूसरा आर्म है वो कैसा हो जाएगा? वेरी लॉन्ग आर्म हो जाएगा सिंपली। और यहाँ पे तो हमारा जो क्या नाम है, सेंट्रोमियर है, वो बिल्कुल एंड पर ही है। तो जो हमारे आर्म्स हैं हम उन्हें यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो आर्म्स है वो इक्वल है। तो अगेन दीज आर इक्वल आर्म्स। सो आर्म्स के बेसिस पर, या हम कह सकते हैं आर्म्स का जो बेसिस है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि भाई सेंट्रोमियर कहाँ है एक्चुअली। तो जब सेंटर में है तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जब सेंटर से थोड़ा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होगा तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तब हमारे पास एक शॉर्ट आर्म होगा, एक लॉन्ग आर्म होगा। जब और टुवर्ड्स द एंड चला जाएगा तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होगा, जहां पे एक वेरी शॉर्ट आर्म होगा और एक वेरी लॉन्ग आर्म होगा। एंड देन हमारे पास टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होगा, जहां पे जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल एंड में। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।